नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। इस वीडियो में पर्टिकुलरली मैं 2 ऑप्शन के बारे में बात करूँगा। अगर आप एक नए निवेशक हैं, तो आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर आपको डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में कूद जाना चाहिए। देखिए, यहाँ पे मैं पहले ही क्लियर कर दूँ कि जो म्यूचुअल फंड है, वो भी अल्टीमेटली आप देखेंगे तो वो स्टॉक मार्केट में ही निवेश करती है। लेकिन उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ डिफरेंसेस होती हैं, जो कि आने वाले वीडियो में अभी मतलब इसी वीडियो में आने वाले टाइम में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियरिटी दे दूँ कि किनको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किनको डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो शुरुआत होती है बात की कि आपके पास कितनी नॉलेज है, कितनी अवेयरनेस है म्यूचुअल फंड के बारे में और स्टॉक मार्केट के बारे में। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक नए निवेशक हैं और आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पूरी जानकारी है, मतलब कि किस तरह के स्टॉक होते हैं, कैसे एक बढ़िया स्टॉक चुना जाता है, किस-किस तरह की कंपनी होती है, अभी करंट मार्केट सिचुएशन क्या चल रहा है, या फिर किसी कंपनी का बैलेंस शीट कैसे चेक किया जाता है, या फिर इसके अलावा क्या-क्या टेक्निकल चीज़ें होती हैं, क्या-क्या टेक्निकल एनालिसिस होता है, क्या टेक्निकल रेशियो होता है। अगर इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी है, ये सब चीज़ें आपको पसंद हैं, आप इसमें अपना टाइम डेली का डेली दे सकते हो, तो आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में भी जा सकते हो। वहाँ पे डायरेक्टली आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप डे टू डे बेसिस पे, डेली बेसिस पे स्टॉक मार्केट के जो न्यूज़ हैं, जो अपकमिंग्स आ रही हैं, इकोनॉमिक से रिलेटेड, उन सारी चीज़ों से अपडेट रहें, अपने आप को मतलब जागरूक बनाए रखें कि कौन-सी कंपनी में क्या हो रहा है, जिस-जिस स्टॉक में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसका बैलेंस शीट क्या है, उसका क्वार्टर टू क्वार्टर रिज़ल्ट कैसा है। अगर इन सब झमेले में आप नहीं पड़ना चाहते हो, तो सबसे आसान, सुंदर, टिकाऊ तरीका है आपके लिए म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड इन सबसे बेहतर क्यों है, पहले मैं ये चीज़ आपको बता देता हूँ। देखिए, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप एक फ़िक्स अमाउंट, चाहे वो आपका ₹500 हो, ₹100 हो, 1000, 2000, कुछ भी अमाउंट वो हो सकता है। आप क्या करते हो, मंथली इन्वेस्टमेंट करते हो। वो पैसा आप कहाँ डालते हो, फंड हाउस को देते हो। फंड हाउस में या फिर एसेट मैनेजमेंट कंपनी में एक मैनेजर बैठा रहता है। वो मैनेजर आपके बिहाफ़ पे आपका पैसा स्टॉक मार्केट में निवेश करता है। कुछ प्रॉफ़िट जनरेट करता है, प्रॉफ़िट के बाद वो कुछ कमीशन लेता है और सारा रिटर्न आपको लौटा देता है। तो ये मोटा-मोटा म्यूचुअल फंड का प्रोसेस होता है। अब देखिए, यहाँ पे म्यूचुअल फंड में एक बेनिफिट आपको ये मिल जाता है, जो आप पैसा मंथली, क्वार्टरली जिस भी हिसाब से आप जमा करते हो म्यूचुअल फंड में, फंड मैनेजर के पास एक्सपीरियंस है। उसने उस चीज़ की पढ़ाई की है, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल उस फ़ील्ड में उसने काम किया है। वो उस चीज़ का एक्सपर्ट है स्टॉक मार्केट का। तो ज़ाहिर-सी बात है, एक बंदा एक्सपर्ट है और एक बंदा नया-नया है, तो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट कौन कर सकता है? जिसके पास तजुर्बा होता है। तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, स्टॉक मार्केट में एंट्री लेना चाहते हो, तो आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से भी जा सकते हो। अगर मेरा आप पर्सनल ओपिनियन जानना चाहोगे, तो मैं इस डायरेक्टली स्टॉक मार्केट से अच्छा जानता हूँ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देखोगे ना, तो बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर मैं लार्ज कैप की बात करूँ, लार्ज कैप कंपनीज़ की तो 12 से 14% के आसपास रिटर्न मिल जाता है। वहीं अगर मैं मिड कैप की तरफ जाता हूँ, तो वहाँ पे थोड़ा-सा रिस्की होता है, लेकिन वहाँ पे भी रिटर्न आपको 15-16% के आसपास मिल जाता है। और थोड़ा और अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप स्मॉल कैप या फिर माइक्रो कैप की तरफ जा सकते हैं, जहाँ पर रिस्क थोड़ा-सा बढ़ जाता है, लेकिन रिटर्न आपको 18%, 19% के आसपास मिल जाता है। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एक कैटेगरी होता है म्यूचुअल फंड में, फ्लेक्सी कैप फंड की कैटेगरी। उसमें आप देखोगे तो एक फंड है पराग परिक फ्लेक्सी कैप फंड। 10-12 साल से ज़्यादा समय का वो फंड हो चुका है। जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, 19.19% का इसने कंसिस्टेंट रिटर्न बना के दिया है। इसका फंड साइज़ देखोगे तो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का फंड हो चुका है। तो ये कुछ खूबसूरती है जो म्यूचुअल फंड में आपको देखने को मिलती है, और खर्चा भी बहुत ज़्यादा इसका नहीं होता है। एक्सपेंस रेशियो आप चेक करेंगे तो केवल 0.75%, 0.68%, 0.5%, 0.4% इतना ही रहता है। मतलब 1% से ये अमूमन देखा गया है। अगर आप डायरेक्ट प्लान लेते हो, तो वहाँ पे 1% से कम ही एक्सपेंस रेशियो आपको देखने को मिलता है। तो मेरी ये सलाह है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच ही रहे हो, ठीक है? तो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में ना जाते हुए आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से जाइए, आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा और रिस्क के बारे में आपको पूरी जानकारी होगी। तो ये पॉइंट हो गया। इसके अलावा एक और सबसे अच्छा पॉइंट मैं म्यूचुअल फंड के बारे में जो आपको बताना चाहूँगा, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मान लो, एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि आपको
इंडिया की जितनी भी टॉप 50 कंपनीज़ हैं, ठीक है? उनमें इन्वेस्टमेंट करना है। तो अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में जाओगे, तो आपको हर एक स्टॉक को अलग से परचेज़ करना पड़ेगा। मान लो आपने टीसीएस लिया, एचडीएफसी का लिया, एयरटेल का ले लिया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ले लिया, रिलायंस का ले लिया, तो इस तरह आप लोगे तो 50 बार आपको ट्रांज़ैक्शन करना पड़ेगा, 50 अलग-अलग शेयर को आपको आपको अपने पोर्टफ़ोलियो में रखना पड़ेगा। लेकिन वहीं अगर आप म्यूचुअल फंड के माध्यम से जाते हो, तो सिंपली आपको क्या करना है, निफ्टी 50 का एक इंडेक्स फंड ले लेना है। उस इंडेक्स फंड में ये जो 50 फंड है ना, उनका एक बकेट होगा, वो तैयार होगा और मिनिमम इन्वेस्टमेंट्स के माध्यम से वो आप उसमें मतलब अपनी परचेज़िंग कर सकते हो। तो ये सबसे अच्छी बात हमें लगती है इसके बारे में। हालाँकि आप स्टॉक मार्केट में जो इंडेक्स है निफ्टी 50 वो उसी को रेप्लिकेट करता है म्यूचुअल फंड वाला। तो अगर वहाँ पे आप लेने जाओगे वो निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड तो वो आपको ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। उसका कुछ एक पर्टिकुलर प्राइस होगा, उतना ही आप ले सकते हो, लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में अगर आपके पास ₹100, ₹500, ₹1000, 1100-1200 रुपए, ₹2000 हैं, तो यहाँ से भी आप उसे परचेज़ कर सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि अगर कोई नया इन्वेस्टर है और वो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाह रहा है, तो सबसे अच्छा तरीका हो सकता है म्यूचुअल फंड का। तो आई होप अभी आपको सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ये वीडियो यहीं पे समाप्त हो गया है। जाते-जाते बस इतना ही कहना चाहेंगे कि इस चैनल पे या फिर इस वीडियो में जो कुछ भी बताया गया है, वो केवल और केवल एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पज़ के लिए है। किसी भी तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट को खरीदने, बेचने की सलाह, मशवरा, रिकमेंडेशन, सजेशन नहीं दिया जाता है। देखिए मार्केट में हमेशा थोड़ा बहुत ही सही रिस्क एसोसिएटेड होता है, तो जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, अपने खुद के रिस्क पर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैंने किसी फंड का नाम या स्कीम का नाम बता दिया तो आपने उसमें आँख बंद करके भरोसा कर लिया। ठीक है? खुद से रिसर्च कीजिए, जानिए, समझिए, परखेंगे। देखिए जितना ही आप चीज़ों को सीखेंगे, समझेंगे, इन्वेस्टमेंट जर्नी आपके लिए उतनी ही ज़्यादा आसान होती जाएगी। तो ये वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।